नमस्कार जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड की ताजा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली बड़ी खबर, रांची के पूर्व डीसी रहे आईएएस अधिकारी छवि रंजन को 10 घंटे की लंबी पूछताछ के बाद ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। और यह गिरफ्तारी अचानक नहीं हुई, लंबे समय से चल रही जांच, कई सवाल जवाब के बाद छवि रंजन को गिरफ्तार किया गया है। झारखंड में प्रवर्तन निदेशालय ने पिछले 11 महीने में कई आईएएस अधिकारियों को अपनी रडार पर ले रखा है। इन अधिकारियों पर कई मामलों में जांच चल रही है। 5 बड़े मामलों में 4 आईएएस अधिकारी जांच के घेरे में है। ईडी इनसे जुड़ी करोड़ों के मनी लॉन्ड्रिंग की भी जांच कर रही है। ताजा मामला आईएएस छवि रंजन का है, जिन पर सख्त कार्रवाई हुई है। बड़ी खबर, नक्सली और उग्रवादी हिंसा में मारे गए राज्य के आम लोगों के आश्रितों को अब सरकारी नौकरी के लिए तय समय सीमा के भीतर आवेदन देना होगा। विशेष परिस्थिति को छोड़कर 3 साल के भीतर आवेदन न देने पर उन्हें नौकरी नहीं मिलेगी। नौकरी मिलने में देरी को देखते हुए गृह विभाग ने यह प्रस्ताव तैयार किया है। अब इसे कैबिनेट में भेजा जाएगा। कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद नई व्यवस्था लागू हो जाएगी। दरअसल अभी तक इसके लिए कोई समय सीमा तय नहीं है। ऐसे में मृतक के आश्रित 8-10 साल बाद भी आवेदन देते हैं। चूंकि नौकरी शर्त पर दी जाती है कि वो आश्रित परिवार का भरण पोषण करेगा, क्योंकि उस समय परिवार को आर्थिक सहयोग की सख्त आवश्यकता होती है। लंबे समय बाद नौकरी मिलने से इस उद्देश्य की पूर्ति नहीं होती, इसलिए विभाग ने शर्तों में बदलाव का फैसला किया है। बड़ी खबर, अब झारखंड को मिलेगी वंदे भारत एक्सप्रेस की सौगात, पीएम मोदी जल्द दिखाएंगे हरी झंडी। आपको बता दें कि झारखंड में बहुत जल्द ही वंदे भारत ट्रेन की सौगात मिलने वाली है। झारखंड से 2 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को चलाने की तैयारी है। यही नहीं, पीएम मोदी इन दोनों ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे। रांची से बीजेपी के सांसद संजय सेठ ने खुद इस बात की पुष्टि कर दी है। इसमें एक ट्रेन रांची से पटना के लिए चलाई जाएगी और ये वंदे भारत 1 महीने के भीतर चलाई जाएगी। दूसरी ट्रेन 3 महीने के भीतर रांची से हावड़ा के लिए चलाई जाएगी। वंदे भारत से रांची से पटना पहुंचने में 6 घंटे लगेंगे और ये ट्रेन रांची से बरकाकना, हजारीबाग, कोडरमा और गया के रास्ते पटना पहुंचेगी। बड़ी खबर, सीएम हेमंत सोरेन 3000 हाई स्कूल शिक्षकों को 19 मई को देंगे नियुक्ति पत्र। खेलगांव में होगा समारोह। झारखंड के हाई स्कूलों में 3000 शिक्षकों की नियुक्ति होगी। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के द्वारा इसकी तैयारी पूरी कर ली गई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन नवनियुक्त शिक्षकों को 19 मई को खेलगांव स्थित स्टेडियम में आयोजित समारोह में नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा रिजल्ट जारी कर दिया गया है। आयोग के द्वारा सफल अभ्यर्थियों की नियुक्ति की अनुशंसा स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग से की गई है। बड़ी खबर, रांची नगर निगम 150 लोगों पर करेगा सर्टिफिकेट केस। नगर निगम 150 लोगों के खिलाफ सर्टिफिकेट केस करेगा। निगम की ओर से डिफॉल्टरों की सूची जारी कर दी गई है। जानकारी के मुताबिक 2015 से 2020 तक कुछ लाभुकों की ओर से प्रथम, द्वितीय और तृतीय किस्त की राशि मिलने के बाद भी उसके अनुरूप काम नहीं किया गया। निगम ने कहा कि जिन लाभुकों ने मिली राशि के मुताबिक काम नहीं किया है, वो जल्द से जल्द काम करवाकर निगम को लिखित जानकारी दें, नहीं तो नगर निगम उन पर सर्टिफिकेट केस करेगा। बड़ी खबर, पड़ोसी राज्य बिहार में जातीय जनगणना पर कोर्ट ने लगाई रोक। झारखंड में बढ़ी सियासत। आपको बता दें कि झारखंड के पड़ोसी राज्य बिहार में जातीय जनगणना पर रोक के बाद झारखंड में भी इस पर राजनीति होने लगी है। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने इसके पीछे बीजेपी का हाथ होने की संभावना जताई है। तो बीजेपी ने कहा कि वो जातीय जनगणना के पक्ष में है। बिहार में जाति आधारित गणना पर पटना हाईकोर्ट के द्वारा लगाए गए रोक का असर झारखंड की सियासत पर भी दिखने लगा है। कल तक जाति आधारित जनगणना की मांग कर रहे झारखंड के राजनेता इसके लिए एक दूसरे को दोषी ठहराने में जुट गए। सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भारतीय जनता पार्टी पर जाति आधारित गणना नहीं कराने के पक्ष में होने का आरोप लगाते हुए इस फैसले के पीछे भी बीजेपी का हाथ होने का आरोप लगाया। बड़ी खबर, झारखंड में हाथी ने एक ही परिवार के 3 लोगों को कुचल डाला। पति, पत्नी और बच्ची की मौत। झारखंड में जंगली हाथियों का तांडव जारी है। ताजा घटना में जंगली हाथियों के झुंड ने घर पर हमला कर परिवार के 3 लोगों को कुचलकर मार डाला। मिली जानकारी के मुताबिक यह घटना लातेहार जिला के चंदवा थाना क्षेत्र अंतर्गत मालहन पंचायत की है और यहाँ पर ईट भट्टे के पास झोपड़ी में सो रहे परिवार के 3 लोगों को हाथियों ने कुचल दिया। हादसे में मौके पर ही तीनों की मौत हो गई। घटना के बाद से गांव में दहशत का माहौल है। बड़ी खबर, ईडी छवि रंजन से करेगी पूछताछ। सेना जमीन घोटाला मामले में जुड़े कुछ पूछे जाएंगे सवाल। सेना जमीन घोटाला मामले में ईडी एक्शन में नजर आ रही है। ईडी फिर से छवि रंजन से पूछताछ करेगी और दूसरी बार छवि रंजन ईडी ऑफिस जाएंगे। आपको बता दें कि 24 अप्रैल को 9 घंटे छवि रंजन से पूछताछ की गई थी। पूछताछ के बाद इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट ने छवि रंजन को जमीन से जुड़ी जानकारी, कई दस्तावेज, उनकी एवं उनके आश्रितों की संपत्ति, बैंक खातों के विवरण के साथ आने का समन जारी किया था। आपको बता दें कि रांची में जमीन घोटाला मामले में 3 आरोपियों से पूछताछ हुई है। हालांकि 5 आरोपियों को ईडी ने समन भेजा था। बड़ी खबर, राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन पहुंचे गिरिडीह। मधुबन में आयोजित कार्यक्रम में होंगे शामिल।
झारखंड के राज्यपाल गिरिडीह में है, जहां पर जैन तीर्थस्थल मधुवन में आयोजित धार्मिक कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके अलावा बांस कला ट्रेनिंग सेंटर का अवलोकन करते हुए कस्तूरबा गांधी विद्यालय का निरीक्षण करेंगे। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन गिरिडीह दौरे पर हैं। यहाँ पर राज्यपाल मधुवन स्थित तमिलनाडु भवन में आयोजित धार्मिक कार्यक्रम लघु पंच कल्याणक एवं 5वां वार्षिकोत्सव में शामिल होंगे। मधुवन में आयोजित कार्यक्रम में राज्यपाल शामिल होंगे। यहाँ पर लगभग 2 घंटे 10 मिनट तक रहेंगे। इसके बाद राज्यपाल मधुवन पंचायत के सिंहपुर स्थित झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी के द्वारा संचालित बांस कला ट्रेनिंग सेंटर का अवलोकन करेंगे। बड़ी खबर, झारखंड में 31 मई तक चलेगा तंबाकू निषेध कार्यक्रम। ये होगा इस बार का थीम। स्वास्थ्य विभाग की ओर से हमें भोजन चाहिए तंबाकू नहीं थीम पर राज्य भर में तंबाकू निषेध कार्यक्रम चलेगा और यह विशेष अभियान 31 मई तक चलेगा। इस संदर्भ में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अभियान निदेशक डॉक्टर भुवनेश प्रताप सिंह ने सभी उपायुक्त एवं सिविल सर्जन को पत्र भेजा है और इसमें कहा गया कि विश्व तंबाकू निषेध दिवस 31 मई के पहले तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम, कोटपा एक्ट 2003, ई सिगरेट एक्ट 2019 के प्रभावकारी अनुपालन एवं वैकल्पिक रोजगार के बारे में लोगों को जानकारी दी जाए। बड़ी खबर, नियम को ताक पर रखकर निबंधन एवं कब्जा दिलाने में माहिर थे छवि रंजन। अब हो रहा एक के बाद एक खुलासा। रांची के पूर्व उपायुक्त आईएएस अधिकारी छवि रंजन नियम विरुद्ध निबंधन एवं कब्जा दिलाने में माहिर थे। सेना के कब्जे वाली 4.55 एकड़ जमीन के निबंधन के लिए बिना कागजात की पूरी जांच के ही निबंधन का आदेश दे दिया गया था। इसके अलावा चेसियार होम रोड की 1 एकड़ जमीन के लिए नियम को ताक पर रखकर जमीन माफिया के साथ मिलकर रजिस्ट्री एवं कब्जा दिलवा दिया गया था। सूचना है कि जमीन से संबंधित दस्तावेज ही रजिस्ट्री कार्यालय से गायब हो चुके हैं। इन सभी जमीन के मामले में छवि रंजन का फर्जीवाड़ा भी उजागर हो चुका है। बड़ी खबर, गैंग्स ऑफ बासेपुर की लड़ाई में आया नया मोड़। गैंगस्टर फहीम के बेटे पर बरसी गोलियां। आपको बता दें कि धनबाद के बासेपुर में बरसों से जारी गैंग वॉर ने अब नई शक्ल अख्तियार कर ली है। अब तक बासेपुर के सबसे बड़े गैंगस्टर रहे फहीम खान को उसके भांजे प्रिंस खान से खूनी चुनौती मिल रही है। रात को प्रिंस खान के गुर्गे ने गैंगस्टर फहीम के पुत्र इकबाल खान और उसके सहयोगी ढोलू पर गोलियां बरसाई। अस्पताल जाते जाते ढोलू की मौत हो गई, जबकि इकबाल दुर्गापुर मिशन अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा। कभी मामा फहीम और भांजा प्रिंस खान साथ साथ काम करते थे। प्रिंस रिश्ते में फहीम का भगीना है। गिरोह की कमान नहीं मिलने से खपा प्रिंस बागी हो गया है और अब खुलेआम चुनौती दे रहा और अब फहीम और उसके बेटों को चुन चुन कर मारेगा। फहीम जेल में बंद है, जबकि प्रिंस पिछले 1.5 साल से अज्ञात ठिकाने से गैंग ऑपरेट कर रहा। पुलिस की माने तो उसने खाड़ी के किसी देश में पनाह ले रखी है और उसकी गिरफ्तारी के लिए इंटरपोल तक से मदद मांगी गई है। बड़ी खबर, बेंगलुरु से रेस्क्यू की गई 11 लड़कियां 5 मई को पहुंचेगी रांची। बेंगलुरु रेलवे स्टेशन से झारखंड की रहने वाली 11 नाबालिग लड़कियों को 10 जनवरी को रेस्क्यू किया गया था। इन लड़कियों को फ्लाइट से दिन के 2:40 में रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट लाया जाएगा। बेंगलुरु से रेस्क्यू के बाद इन लड़कियों को बेंगलुरु स्थित सरकारी कर्ल होम में रखा गया था। इसके बाद सीआईडी के डीजी ने इन सभी को वापस झारखंड लाने के लिए गृह कारा आपदा प्रबंधन विभाग के प्रधान सचिव को पत्र लिखकर अनुरोध किया था। बड़ी खबर, झारखंड में एयरपोर्ट की सुरक्षा के लिए बना सिक्योरिटी यूनिट। स्पेशल ब्रांच के एसपी सुरक्षा के अधीन करेंगे काम। झारखंड के सभी एयरपोर्ट की सुरक्षा की जिम्मेदारी एयरपोर्ट सिक्योरिटी यूनिट के प्रमुख स्पेशल ब्रांच के एसपी के जिम्मे होगी। झारखंड पुलिस के डीजीपी अजय कुमार सिंह ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। झारखंड के सभी एयरपोर्ट की सुरक्षा के लिए स्पेशल ब्रांच के अधीन एयरपोर्ट सिक्योरिटी यूनिट का गठन किया गया है। इस यूनिट के प्रमुख स्पेशल ब्रांच के एसपी नियुक्त किए जाएंगे। झारखंड के डीजीपी अजय कुमार सिंह ने इस संबंध में पुलिस आदेश जारी कर दिया है। झारखंड के सभी एयरपोर्ट पर सुरक्षा के लिए स्पेशल ब्रांच के अधीन एयरपोर्ट सिक्योरिटी यूनिट बनाया गया है। झारखंड पुलिस के डीजीपी अजय कुमार सिंह ने इस संबंध में पुलिस आदेश जारी कर दिया है। पुलिस आदेश के मुताबिक राज्य पुलिस की सुरक्षा में देवघर जमशेदपुर हवाई अड्डा का परिचालन किया जाएगा। आने वाले समय में दुमका बोकारो में भी एयरपोर्ट के परिचालन की संभावना है। ऐसे में सिविल एविएशन और एयरपोर्ट सिक्योरिटी की संवेदनशीलता को देखते हुए एएसयू बनाया गया है। बड़ी खबर, झारखंड में अल्ट्रासाउंड करने वाले चिकित्सकों की कमी होगी दूर। झारखंड में अल्ट्रासाउंड करने वाले चिकित्सकों की कमी को दूर करने की कवायद में स्वास्थ्य विभाग जुट गया है और इसी कड़ी में गर्भधारण पूर्व एवं प्रसव पूर्व निदान तकनीक अधिनियम अंतर्गत 6 माही प्रशिक्षण की शुरुआत को लेकर पीसी एंड पीएनडीटी के राज्य समुचित प्राधिकार डॉक्टर भुवनेश प्रताप सिंह की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में झारखंड के अधिसूचित मेडिकल कॉलेज में गर्भधारण पूर्व एवं प्रसव पूर्व निदान तकनीक अधिनियम पर 6 माही प्रशिक्षण को शुरू करने की चर्चा की गई। साथ ही जल्द से जल्द राज्य में प्रशिक्षण आरंभ करने का निर्णय किया गया। बड़ी खबर, आंगनबाड़ी सेविका हत्याकांड मामले में फोरेंसिक जांच के लिए रांची से 3 सदस्यीय टीम पहुंची बोरियो। आरोपी पति गया जेल। साहिबगंज के बोरियो में आंगनबाड़ी सेविका हत्याकांड की तकनीकी जांच के लिए रांची से एफएसएल की 3 सदस्यीय टीम बोरियो पहुंची। टीम के सदस्य चटकी गांव पहुंचकर
घटनास्थल की जांच करेंगे। टीम में डीएनए असिस्टेंट डायरेक्टर डॉक्टर मुकुंद कुमार सिन्हा, बायोलॉजिकल डॉक्टर रोबिन अनिगो मिब्ज, ऐसे बायोलॉजिकल डॉक्टर अभिषेक साहू भी शामिल है। पुलिस ने मृतक मालती सोरेन की मां संजली टुडू के बयान पर प्राथमिकी दर्ज कर ली है। पुलिस ने बोरियो थाने में आईपीसी की धारा 302, 201, 34 तहत थाना कांड संख्या 97/23 दर्ज कर आरोपी पति तलु किस्कू को मेडिकल जांच के बाद जेल भेज दिया है। बड़ी खबर, मानदेय राशि घटा दिए जाने के विरोध में झारखंड राज्य जनसेवा संघ आंदोलन में उतर गया है। समाहरणालय के सामने मुख्य गेट के पास जन सेवक संघ ने एक दिवसीय धरना दिया। झारखंड में जनसेवक के पद पर सेवा देने वाले कर्मी इन दिनों सरकार के रवैये से बेहद नाराज हैं। झारखंड शायद देश का पहला राज्य होगा जहां 12 साल तक सरकारी विभाग में सेवा देने के बाद ग्रेड पे ही कम कर दिया गया हो। हमेशा कर्मियों का ग्रेड पे समय अंतराल में बढ़ाया जाता रहा है, लेकिन झारखंड में सेवा देने वाले जनसेवकों की बहाली 2012 में 2400 ग्रेड पे पर कर दिया गया था। अब कृषि विभाग ने फरमान जारी कर 12 साल सेवा देने के बाद इनका ग्रेड पे 400 से घटाकर 2000 रुपये कर दिया है और इसे लेकर राज्य में सेवा देने वाले जनसेवकों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है।